नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। जनरल रूल सिविल 1957 यह न्यायालयों की कार्रवाई के बारे में बताया गया है। फाइलों का कागज़ों का क्रम क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। कोर्ट कैसे चलेगी इसके बारे में बताया गया है। कोर्ट का समय क्या होगा, कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होगा, कोर्ट की काज लिस्ट क्या होगी, कुछ कोर्ट का क्षेत्राधिकार के बारे में, ये सारी बातें जनरल रूल सिविल 1957 में बताई गई होती हैं। कोर्ट की कार्रवाई को चलने की एक प्रक्रिया होती है, ये जनरल रूल सिविल में बताई गई है। आइए जानते हैं जो उसमें फाइल रखी गई होती है, उस फाइलों के कागज़ों का क्रम क्या होता है। फाइलों के कागज़ों में 3 प्रकार के महत्वपूर्णता के आधार पर कागज़ रखे गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कागजात होता है उसको क नाम दिया गया है। जो उससे कम महत्वपूर्ण कागजात होते हैं उसको ग नाम दिया गया है। जो उससे कम महत्वपूर्ण कागजात होते हैं उसको घ नाम दिया गया है। यह इसलिए दिया गया क्योंकि जब फाइलें पूरी हो जाएं तो उन्हें सिविल को एक रिकॉर्ड रूम में रखा जाता है और महत्वपूर्णता के आधार पे घ और ग को अलग कर दिया जाता है फाइल से, और जो महत्वपूर्ण कागजात क होता है उसको रखा जाता है। इसलिए उनको कागज़ों की महत्वपूर्णता के आधार पे क्रम का एक नंबर मिला हुआ है। अब आइए जानते हैं कागज़ों का क्रम कैसे होता है। जो पहला पेज होता है वह विषय सूची होता है। उस फाइल की विषय सूची होती है, जितने कागजात होते हैं उनकी सूची, उनका विवरण होता है। दूसरा कागजात जो होता है ऑर्डर शीट होता है, उसमें हर तिथि पे जो ऑर्डर चलती है उसके बारे में विवरण होता है। तीसरा कागजात होता है जो उस वाद पत्र में वादी होता है, उसका नाम एवं पता दिया रहता है, उसका पूरा विवरण दिया रहता है। जो चौथे नंबर का कागज़ होता है वो वाद पत्र होता है, इनको क दिया नंबर दिया गया 4 क। 5वें नंबर का कागजात उसके साथ संलग्न शपथ पत्र होता है, उसको ग नाम दिया गया है। उसके बाद जो 6ठे नंबर का कागजात होता है वकालतनामा होता है, उसको ग नाम दिया गया है। जो 7वें नंबर का कागजात होता है वह जो इष्ट के लिए प्रार्थना पत्र होता है, जिसे इम्तनाई प्रार्थना पत्र कहा गया है, यह 7वें नंबर का कागजात होता है, उसको ग नंबर दिया गया है। जो 8वें नंबर का कागजात होता है वह शपथ पत्र होता है 7C के साथ, यानी कि इष्टे प्रार्थना पत्र के साथ, इम्तनाई प्रार्थना पत्र के साथ है। जो शपथ पत्र संलग्न शपथ पत्र होता है उसको 8वां क्रम में रखा गया है। जो उसके बाद कागज़ होता है वह अमीन के दरख्वास्त होती है, जो मौखिक रिपोर्ट लाने के संबंध में दिया गया होता है कागज़, वह 9वें नंबर का कागजात होता है, जिसको 9C यानी कि ग नाम दिया गया है। जो उसके बाद का कागजात होता है वह दस्तावेज यानी कि फर्ज सबूत के साथ दस्तावेज जो संलग्न किए गए होते हैं मुकदमे को बल देने के लिए, वह 10वें नंबर के कागजात पे